बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? जानदारों को साइंसी नाम देने का जो तरीकाकार है उसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो साइंस के अंदर जो है वो हर साइंसी नेम जो है हर जानदार का, हर स्पीशीज का एक साइंटिफिक नेम होता है। जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियन है, मटर का साइंटिफिक नेम पाइजम सैटिवम है। हमने इसको पहले देखा था टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि ये नाम कैसे दिए जाते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी जो ज़रूरत है वो क्यों पेश पड़ी थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसका इंट्रोडक्शन पे डेफिनेशन पे आएंगे। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्वेडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लीनियस, सूडान के रहने वाला कार्लस लीनियस साइंटिस्ट जो था, जिसका लाइफ स्पैन 1707 से 1778 था। फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर इसने मुतारफ करवाया और इख्तियार भी किया, यानी इसने इस्तेमाल भी किया इसको सबसे पहले। इस सिस्टम स्प्रेड रैपिडली, उसका सिस्टम बहुत तेज़ी से फैला एंड बिकेम पॉपुलर, और बहुत मशहूर हो गया। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज टुडे। आज भी कई जो नाम हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो इसने जानदारों को दिए थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अब इसका जो कह लेंगे नाम है वो हमें इसकी डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर रहा है। बाय मीन टू, नोमियल मीन नॉम, नोमेनक्लेचर कहते हैं मेथड ऑफ गिविंग नेम, यानी नाम देने का जो तरीकाकार होता है उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। यानी ऐसा नाम जो दो नामों पर मुश्तमिल होगा। इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दूसरे जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका जो है कहलाता है। एक्सप्लेनेशन, द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ टू नेम। हर स्पीशीज का साइंसी नाम दो नामों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट नेम इज जीनस, इज द फर्स्ट नेम इज जीनस नेम एंड द सेकंड वन इज द नेम ऑफ स्पीशीज। पहला जो नाम होता है वो जीनस का होता है, दूसरा नाम होता है स्पीशीज का। ये जैसे ह्यूमंस के अंदर हमने पढ़ा था होमो सैपियंस, तो होमो जीनस का नाम था, सैपियंस स्पीशीज का नाम था। ठीक है, इसको हमने टेबल के अंदर भी देखा था जहाँ भी हमने सिंपल क्लासिफिकेशन देखी थी। जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होती हैं, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द टैक्सा ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी वो ग्रुप्स हैं जिनमें हम जानदारों को क्लासीफाई करते हैं। अब आते हैं इनके रूल्स की तरफ, असूल जो हैं। साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स। साइंटिफिक नेम जब प्रिंट किए जाते हैं तो नॉर्मली वो इटैलिक्स के अंदर, यानी टेढ़ी राइटिंग के अंदर लिखे जाते हैं, सच एज होमो सैपियंस। अब ये जो वर्ड है होमो सैपियंस, ये आपको टेढ़ा नजर आ रहा है। व्हेन हैंड रिटन, जब हाथों से लिखा जाता है, दे आर अंडरलाइंड एज होमो सैपियंस, तो इनके नीचे एक खत लगाया जाता है, एक लाइन खींची जाती है जैसे आपको नजर आ रहा है। तो जब हम इनको टाइप करते हैं तो हम इनको टेढ़ी राइटिंग में करते हैं, और जब हाथ से लिखते हैं तो इसके नीचे एक खाते यानी एक लाइन लगाते हैं। सेकंड, द फर्स्ट टर्म यानी जेनरिक नेम, जीनस का जो नाम है, ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, हमेशा बड़े हरूफ से स्टार्ट किया जाता है। वाइल स्पीशीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज्ड, जबकि स्पीशीज का नेम कभी भी बड़ा नहीं लिखा जाता। इवन व्हेन derived फ्रॉम अ प्रॉपर नेम, हत्ता कि वो एक प्रॉपर नेम इसमें मार्फा से ही क्यों ना निकला हो। प्रॉपर नेम जो खास नाम होते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, आपने इंग्लिश वगैरह में इनको पढ़ा होगा। और जब प्रॉपर नाउन आते हैं तो अगर वो जुमले के सेंटेंस के बीच में दरमियान में भी आ गए तो हम उनको कैपिटल लिखते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल, कायदे आजम, हजरत मोहम्मद। तो इस तरह अगर ये लाइन के दरमियान में भी आ जाएं तो हम इनको बड़े हरूफ से लिखते हैं, इनका पहला जो वर्ड है वो बड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर जो स्पीशीज का नेम है चाहे वो प्रॉपर नाउन है उसको आप हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे, सिर्फ जीनस का नाम बड़ा लिखेंगे। जैसे आप ऊपर एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, होमो का एच बड़ा है जबकि सैपियंस का एच स्मॉल है। ठीक है, तो ये रूल्स हैं। तीसरा रूल है
The scientific name is generally written in full form when it is first used. जब हम किसी भी नाम को पहली दफ़ा लिख रहे होते हैं तो इसको हम हमेशा पूरा लिखते हैं। तो और दूसरा, अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर हम उस नाम को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हम उसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म भी बाद में कर सकते हैं। जैसे एक नाम है एस्क्रिशिया कोलाई, ठीक है, तो अगर जो है वो हम इसको फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो हम पूरा लिखेंगे एस्क्रिशिया कोलाई, लेकिन अगर हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हम इसको ई कोलाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड, जब हम एक ही जीनस की डिफरेंट स्पीशीज लिख रहे हैं, इट मे देन बी एब्रीविएटेड बाय जस्ट यूजिंग एन इनिशियल फॉर जीनस, तो हम जीनस का सिर्फ पहला वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पहला अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जीनस एक है, स्पीशीज अलग हैं, तो उसका फिर हम जीनस का नाम जो है उसकी पहली दफ़ा हम पूरा लिखेंगे, दूसरी दफ़ा हम उसको शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, सोलानम ट्यूबरोसम जो है वो पोटाटो जो आलू होता है उसको जो है वो हम कहते हैं सोलानम मेलेंजीना, जो ब्रिंजल बैंगन होता है उसको हम सोलानम मेलेंजीना कहते हैं। अब दोनों का जीनस सेम है, आगे स्पीशीज डिफरेंट है, तो अगर हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं लाइक मैं पोटाटो का नाम लिख रहा हूँ तो हम सोलानम ट्यूबरोसम लिखेंगे, और जब उसी जीनस की और स्पीशीज लिख रहे हैं तो मैं सोलानम की जगह आगे एस मेलेंजीना भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो उसके 3 रूल्स हैं, शॉर्ट के वाले से भी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस के ऊपर। सिग्निफिकेंस इसके हम इसकी कॉज भी कह सकते हैं या नीड भी कह सकते हैं कि व्हाई देयर वाज नीड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पेश आ पड़ी, क्या वजह थी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो पेश किया गया। तो पहली जो रीजन थी वो थी मैनी नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के यानी मुख्तलिफ इलाकों में एक जानदार के मुख्तलिफ नाम थे, यानी जानदार एक था, उस एक जानदार को मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन नेम ऑफ अनियन, अनियन जो है यानी प्याज, इन उर्दू इस प्याज, प्याज को कहते हैं, बट इन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर इट आल्सो नोन एज गंडा, इसको गंडा कहते हैं, बासल भी कहते हैं और वासल भी कहते हैं, ठीक है। अब तो ये सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इसके और मुख्तलिफ नाम मौजूद हैं। इन अदर कंट्रीज इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम, ठीक है। इन साइंसेस इट आल्सो नोन एज विद अ सिंगल नेम एलियम सेपा, तो इसका जो है वो सिर्फ एक नेम है साइंस के अंदर एलियम सेपा, जो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे वो यही रहेगा, ठीक है। तो पहली रीज़न ये थी। सेकेंड रीज़न सेम नेम्स फॉर द मैनी ऑर्गेनिज्म, अब ये उस पहली प्रॉब्लम की उलट प्रॉब्लम है। इन सम केसेस मुख्तलिफ हालात में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय द सेम नेम, ठीक है, कि जो मुख्तलिफ जानदार हैं उनको एक जैसे नामों से पुकारा जाता था। अब पहले प्रॉब्लम में क्या था, पहले मसले में ये था कि जानदार एक था, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा था। अब यहाँ पर जानदार डिफरेंट हैं, उनको एक नाम से बुलाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द नेम ब्लैक बर्ड इज यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रावण, ठीक है। तो हमें जो है वो डायग्राम में ये साइड पे अगर आप देखें तो ये क्रो है, आम जो कौवा आता है, और हम नीचे जो है ये रावण है। रावण जो है ये पहाड़ी कौवा जिसको हम कहते हैं, ये डिफरेंट स्पीशीज है कौवे की, ठीक है। अब इन दोनों को ब्लैक बर्ड काले परिंदे के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है, जबकि ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं। तीसरी रीजन जो थी कॉमन नेम विदाउट साइंटिफिक बेसिस, आम नामों की जो है वो साइंसी बुनियाद नहीं होती, ठीक है, कॉमन नेम है नो साइंटिफिक बेसिस। फॉर एग्जाम्पल अ फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल, ठीक है, तो एक फिश वो जानदार होगा, ठीक है, जिसके पास वर्टिब्रेट होगी, रीढ़ की हड्डी होगी, फिन्स उसके बाद जो है छोटे छोटे मछलियों के साइड पे जो पर होते हैं वो होंगे, एंड गिल्स, और गिल्स होंगे, यानी उनके जो साइड पे गर्दन के पास कट लगे होते हैं जिसके जरिए वो सांस लेती हैं, उनको हम गिल्स कहते हैं। तो एक फिश जो है उसके पास ये तीनों होना जरूरी है, उसको हम फिश कहेंगे। बट सेवरल कॉमन नेम्स फॉर सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ फिश,
अब जेलीफिश की बात करें या स्टारफिश की बात करें, अब ये बायो की इन बायोलॉजिस्ट की जो डेफिनेशन है फिश की, इसमें फिट नहीं होती, यानी किसी के पास गिल्स नहीं है, किसी के पास फिन्स नहीं है, कोई वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो डेफिनेशंस हैं उसके मुताबिक ये फिश की डेफिनेशन में कंसीडर नहीं होती, ठीक है। तो ये कॉमन नेम्स मतलब जो आम लोग जो है उनको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो उस वजह से भी इनकी ज़रूरत पेश आई। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे पास इसके, टू अवॉइड ऑल दिस कन्फ्यूजन, इन तमाम कन्फ्यूजन से, इन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम बाय यूजिंग नोमेनक्लेचर, जानदारों को साइंसी नाम दिए जाते हैं। The value of this system is due to its widespread use and the stability of its name, ठीक है। तो अब इस जो सिस्टम की वैल्यू है, अहमियत जो है वो इस वजह से है कि ये वाइड स्प्रेड है, बहुत जगहों पे यूज़ होता है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ नीड्स नेम, और इसके नाम के जो मुस्तकिम हैं यानी इसके जो नाम है वो काफ़ी स्टेबल हैं। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज कैन बी अम्बिगुअसली आइडेंटिफाई विद जस्ट टू वर्ड्स, यानी इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से हम जो दुनिया में मौजूद जितने भी किस्म के जानदार हैं उनको सिर्फ दो नामों से एक डिफरेंट तरीके से जो है वो पहचान सकते हैं। सेम नेम कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एक ही नाम को हम पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑल लैंग्वेजेस, तमाम जो है वो लैंग्वेज के अंदर, ज़बानों के अंदर, अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन, कि उसको दूसरी लैंग्वेज के अंदर, दूसरी ज़बान में जो है वो ट्रांसलेट करके जो प्रॉब्लम जो है वो उठाते हैं उससे भी बचा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो कुछ जानदारों के साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ ऑनियन इज एलियम सिपा, ठीक है। तो प्याज का जो साइंसी नेम है एलियम सिपा है। कॉमन सी स्टार फिश का जो नाम है वो एस्ट्रिया जोबेंस है, और हाउस क्रोच जो आम कौवा है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कॉर्वस ब्लंडेंस, ठीक है। तो ये तीन नाम है, एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, लाइक राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन एंड हाउस क्रो, तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी ये चीज़ें आती हैं।